मुझे जनरल चेकअप की वजह से परेशानी होती है, और अब ये बॉडी चेकअप, क्या पागलपन है यार। ये एक इंटरनेशनल मैच है, पूरी दुनिया की नजर रहेगी, तो चेकअप करवाना जरूरी है। हो गया? चलो कुछ खाते हैं। तुम पागल हो क्या? तुम्हारा भाई मुश्किल में है, पूरे जिम का बुरा हाल है। पहले वहाँ चलो। दे रहा हूँ। हाँ, और इसका कर्ज चुकाने का भी। अगर नहीं करना है तो फिर कर्ज चुका दो, औकात है तुम्हारी। तुम धोखेबाज हो, हम लॉयर से बात करेंगे। तुम कौन हो? दूध के दांत टूटे नहीं और मुझसे जुबान लड़ाते हो। अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो इस जगह को तबाह कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे लड़कर तो देखो। बात दिखाना। बस बहुत हुआ। चलो, क्या कर रहे हो? पीछे हटो। चलो। ये क्या? तुम लोग अब मुझसे पंगा लोगे? बेहतर होगा कि जो लिया है मुझे वापस कर दो, वरना तुम्हारा नाम खराब होगा। आ जाओ, मारो ना, आ जाओ, मारो मुझे, आ जाओ ना। मैं जल्द ही एशियन चैंपियन से लड़ूंगा, उससे जीत गया तो पैसे दे दूंगा। अब मेरे भाई को जाने दो। कब दोगे? कल दोगे? कुछ महीनों में? अगर तब तक मर गए तो फिर? हाँ? पैसे दोगे तब छोड़ूंगा। क्या चल रहा है? छोड़ो। हाँ? क्या हो रहा है ये? जो उनके भाई ने इससे पैसे लिए थे, अगर कर्ज नहीं चुका है तो ये इसे जाने नहीं देगा, और ये कह रहा है कि इस जिम को भी तोड़ देगा। इजावा के साथ मैच हो जाएगा, उसके बाद पैसे दे दूंगा। कितने पैसे लिए हैं? ज्यादा नहीं, कुछ 1.5 लाख। 1.5 लाख? बस 20,000 ही लिए थे। सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें इसमें ढकेला है बस भाई। करो। बैठकर बात करें। लोकिन, मैं तुम्हें एक बार में ही सारे पैसे दे रहा हूं, लेकिन एक शर्त है। इसके भाई को अब दोबारा पैसे मत देना, और यहां अब कोई तमाशा मत करना। देखिए सर, एक बात आपको बता दूं, पैसे लेने आया था, तमाशा करने नहीं। पैसे दिए, अच्छी बात है, लेकिन इसका भाई आओ युंग चिंग मेरा कस्टमर है, तो उधार तो दूंगा ही। कोई बात नहीं, पैसे वापस दो। हाँ, इसके भाई को ले जाओ। मुझे उसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर काम करता है ना? ओके, वादा रहा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था लोकिन। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं जल्दी आपके पैसे वापस कर दूंगा। सुनो, आराम से, कोई बात नहीं। पता नहीं हम आपका ये कर्ज कैसे चुकाएंगे। उसने जिम में तमाशा किया है, अब हम एक ही कश्ती में सवार हैं, समझ गए ना? ये है तो हम फ्री हैं। बॉक्सिंग चैंपियन अच्छा खाना थोड़ी बनाएगा। चैंपियन है तो क्या, अभी तो वो एक कुक है। गरीब होने से तो अच्छा ही है ना। कहाँ? ब्रेक चाहिए मुझे। पहले ये खत्म करो, बीच में छोड़कर कैसे जाओगे? सिर्फ मैं ही अकेला कुक नहीं हूँ। इस किचन का इंचार्ज मैं हूँ, मैं जो कहूँ करना पड़ेगा। क्या हुआ, बुरा लग गया क्या? एक और खून करना चाहते हो क्या? मारो मुझे।
और अच्छे से। रुको 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 रुको, 1 मिनट रुको। तुम मेरे पास आओ, मुझे कुछ बात करनी है। सिंह तुम बाकी लोगों पर ध्यान दो, जाओ। हाँ, बात क्या है? मुझे भी नहीं पता। हाँ चुन, मैं अब जो तुमसे कहने वाला हूँ वो सुनकर तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है? ठीक है, बताइए क्या है? तुम्हारे चेकअप का रिजल्ट आ गया है। कोई परेशानी है क्या? मैं जानता हूँ कि तुम इस हवा से फाइट करने की पूरी तैयारी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पहले बताइए हुआ क्या है? डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में टेयर है। ये क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। देखिए कोई दिक्कत नहीं हिलना है, डुलना बंद करो जरा। मुझे कोई साइड हटो। कहाँ जा रहे हो? मैं तो घर जा रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं भी जा रहा हूँ। आयुंग चुन, क्या हुआ? मुंह क्यों लटका रखा है? मेरे रिपोर्ट्स आ गए हैं। क्या आया रिपोर्ट्स में? क्रूशिएट लिगामेंट टियर हुआ है और लोकिन ने फाइट करने से मुझे मना कर दिया है। मैं जानता हूं तुम्हें इजावा से फाइट करनी है, लेकिन लोकिन ने भी बिल्कुल सही कहा था। देखो तुम तो जानते हो कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, तो फिर ये इंजरी कैसे हो गई? अरे ये भी तो हो सकता है कि तुमने ज्यादा उछल कूद कर ली होगी या रनिंग के दौरान ज्यादा जोर लगा लिया होगा, तो इंजरी हो सकती है ना। जरा देखो, मैं एकदम ठीक हूँ। चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो। इंजरी के दौरान हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लोकिन से डांट नहीं खानी। भाड़ में जाओ। ए फ्रेडी, चलो फाइट करते हैं। तुम रहने दो, चोट लगी है ना तुम्हें और चोट नहीं पहुंचानी है। मुझे समझ नहीं आता। सुनो चे, तुम लड़ोगे? मुझे घर जाना है, वरना बीवी से डांट पड़ेगी। निकलो यहाँ से। सुनो चालक, मेरे साथ आओ। रुक जाओ चुन, अभी तुम्हारी हालत उस पेशेंट जैसी है जिसे पता नहीं है कि उसे कैंसर हुआ है। अगर रिपोर्ट्स में आया है कि तुम्हें इंजरी है तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। सिंगतुंग बिल्कुल सही कह रहा है। मेरी आंटी नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी और तभी पता चला उन्हें कैंसर है। 2 महीने पहले वो चल बसी, इसलिए बीमारी का पता चलते ही जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए। देखो, बाद में पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। सुनो चुन, आगे बढ़ने के लिए कभी रुकना भी जरूरी होता है। दरअसल मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। कुछ साल पहले मैं बास्केटबॉल खेलता था। मैं बस NBA की टीम में खेलना चाहता था, पर मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। चोट की वजह से नहीं खेल पाया, सपना टूट गया। पूरे 1 साल रेस्ट किया मैंने। तुम और NBA? ये कब हुआ? हाँ, पिछले साल। पिछले साल तो बॉक्सिंग कर रहे थे ना? गेमिंग और बॉक्सिंग दोनों साथ में किए जा सकते हैं। मुझे मारो मत। नहीं। मेरी बात सुनो, पहले अच्छे से ठीक हो जाओ। रिंग में उतरने के कई मौके मिलेंगे तुम्हें। हेलो मिस फैन, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर इजावा और इनके साथ आए हैं इनके मैनेजर मिस्टर नाकामुरा। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर इजावा। मिस फैन, हेलो। हमें हांगकांग में इनवाइट करने के लिए आपका शुक्रिया। ये तो हमारी खुशनसीबी है। उम्मीद है मिस्टर इजावा भी खुश है। माफ कीजिए, इजावा थोड़ा नाखुश है। क्या हमारे अरेंजमेंट्स में कुछ कमी रह गई? 6 स्टार होटल अच्छा नहीं लगा या प्राइवेट जेट? ये जापान का बॉक्सिंग चैंपियन है, लेकिन यहाँ पर बॉक्सिंग को लेकर हमने किसी में कोई उत्साह तो नहीं देखा। शायद आपने मिस फैन को गलत समझा। हांगकांग में कभी बॉक्सिंग को सीरियसली नहीं लिया गया। हांगकांग के लोगों में इसके लिए पैशन नहीं है, इसलिए मिस फैन ने इतने पैसे खर्च करके मिस्टर इजावा को 3 महीने पहले ही हांगकांग बुलाया। मैं मिस्टर इजावा को यहाँ बहुत अच्छे से प्रमोट करूँगी। कैसे प्रमोट करेंगी? मेरे 3 महीने बर्बाद ना हो। हमने यहाँ के सारे मीडिया हाउसेस से बात कर ली है। वो आपके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज और प्रमोशन वीडियो शूट करेंगे। मेरा वादा है
यहाँ पे लोग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, पर वो आपको ही देखेंगे। लेकिन इजावा इन सब के लिए आपको दिन के 3 घंटे ही दे पाएगा। कोई बात नहीं, हम मिस्टर इजावा की ट्रेनिंग का सारा इंतजाम हमारे जिम में करेंगे। इनके सारे इंटरव्यूज भी वही होंगे। मैं ध्यान रखूंगा कि मिस्टर इजावा के रेस्ट और प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाए। ये ब्लैक क्रेडिट कार्ड हमारी तरफ से आपके लिए वेलकम गिफ्ट। अगले 3 महीने के लिए आपका सारा खर्च हमारी कंपनी उठाएगी। उम्मीद करती हूँ मिस्टर इजावा को यहाँ अच्छा लगेगा। मिस फैन, मिलकर अच्छा लगा। मिस फैन, मिस्टर लो आ गए हैं। हेलो मिस्टर लो, सॉरी आज थोड़ा बिजी हूँ। क्या बात है? अगर आप आज बहुत बिजी हैं तो किसी और दिन बात कर लेंगे हम। रुकिए, आप जो भी कहना चाहते हैं इनके सामने आराम से कह सकते हैं। मिस्टर लो, मैं फ्यूचर व्यू का लीगल एडवाइजर हूँ। और मैं CFO। मैं सबसे बड़े स्पॉन्सर का लॉयर हूँ। मैं मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की इंचार्ज हूँ। बताइए। आओ युंग चुन इंजर्ड है। डॉक्टर ने कहा है कि बात सीरियस है, क्रूशिएट लिगामेंट टेयर हो गया है, इसलिए वो ये फाइट बिल्कुल नहीं लड़ सकता। लेटर में साफ साफ लिखा है अगर आओ युंग चुन पीछे हटा तो किंग बॉक्सिंग में पेनल्टी लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह। ओह, तो तुम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो? मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सिंह तुंग से कहा कि अगर वो मुझे तुम्हारा पता नहीं बताएगा तो मैं तुम लोगों की लॉन्ड्री नहीं करूंगी। क्या सच में? मुझे लगा मेरी प्रैक्टिस रुकवाने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। प्रैक्टिस रोकने के लिए नहीं वो कहा। चाहता है कि मैं ऐसा ना करूं, थोड़ा रुक जाऊं और सही मौके का वेट करूं, जो मैं नहीं कर सकता। तुम मुझसे जाकर कह देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे। देखो, मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला। अक्सर तुम ही कहती हो ना कि कुछ पाना है तो मेहनत करनी होगी। कहीं तुम बस बातें तो नहीं करती? सिंह तुंग ने आराम करने के लिए कहा है, मैंने नहीं कहा। तो तुम यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ गाना लिखो। मतलब तुम भी चाहती हो कि मैं आराम करूं? अच्छा, गाना लिखना आराम करना है? फिर तो दुनिया के सारे सिंगर्स हर दिन आराम करते हैं। कला की जरा भी कद्र नहीं है तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब था कि पहले ट्रेनिंग खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में गाना लिखते हैं। क्या बॉक्सिंग इतनी जरूरी है? ठीक है, वो समझ जाएंगे। और तुम्हारा भाई? मुझे उसकी फिक्र नहीं है, वो 1 नंबर का चालू है। और मैं? आप यहाँ कैसे? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिल लूं। तुम्हारी बेटी सीसी के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। चाहते क्या हैं आप? सीसी सो गई क्या? वैसे बाहर चलकर बात कर सकते हैं? उसकी जरूरत नहीं है। मुझे सच में जानना है कि अब मेरी क्या जरूरत है। हाँ, तुम्हारी जरूरत रिंग के अंदर है। चुन को इंजरी हुई है। अचानक से कैसे इंजर्ड हुआ? मैंने उसे कहा था खुद के साथ जबरदस्ती मत करना, आराम से प्रैक्टिस करना, लेकिन उसने सुनी नहीं। दिन रात एक्सरसाइज। हाँ, डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसके ACL में छोटा सा टेयर हुआ है। कुछ महीने आराम करने के लिए कहा है। आप मुझे यहाँ चुन की इंजरी के बारे में बताने आए हैं? तुम दोनों अच्छे दोस्त हो ना, तो फिर तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है? चुन अगर सच में इंजर्ड होता तो वो खुद बता देता, या फिर सिंह तुंग बता देता।
मुझे तो ये लगता है कि इसके पीछे आपकी कोई चाल है, और मुझे यकीन है कि इंजरी के अलावा कोई और बात जरूर है। अच्छे से जानता हूं आपको लोकेन। बात यहां तक आ गई, हम अलग हो गए हैं। और क्यों? मुझे आप पर भरोसा नहीं है। तुम भी जानते हो चुन इंजर्ड है, ये जानने के बाद भी वो इजावा से फाइट जरूर करेगा। इस सब के बारे में तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मिस फैन और मिस्टर कैम ने मिलकर ये सब किया है, वो भी दूसरी बार। अगर तुम्हें ये पता होता कि मैंने चुन को कैसे बचाया है कैसे तो बचाया तुम है आपने? क्या जैसे आपने मुझे बचाया था वैसे? जानते हो कि वो जुनूनी है। चुन जानता है कि जीत नहीं पाएगा, पर फिर भी वो रिंग में उतरेगा, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अगर वो फाइट नहीं करता है तो फ्यूचर व्यू उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। बॉक्सिंग वर्ल्ड में इस वक्त तुम्हारे अलावा इस आवाज से कौन लड़ सकता है, बताओ मुझे। और इसी वजह से आज आप मेरे पास आए हैं। आपने पहले क्यों नहीं कहा? मेरी बच्ची के लिए गिफ्ट लाने का बहाना भला क्यों किया? मुझे माफ करो, मैं नहीं लड़ूंगा। तुम चुन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहते हो। मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसके मैनेजर तो आप है ना, मैं तो बस उसका दोस्त और पेशे से एक कुक हूँ। उसे फ्यूचर व्यू का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आपको रोकना चाहिए था। तुम्हें साइन करना था, तुम गायब हो गए। मिस्टर इजावा, आपने आओ युंग चुन से फाइट करने के लिए फ्यूचर व्यू को हाँ कैसे कह दिया? अगर बेहतर होना है तो लड़ना पड़ेगा। जो दमदार होता है वो चुनौतियों से घबराता नहीं है। हारो या जीत, हम हर फाइट से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आओ युंग चुन के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसके इरादे बुलंद हैं, इसलिए वो एक अच्छा ओपोनेंट साबित हो सकता है। देखते हैं वो कितने राउंड्स तक टिक पाता है। मिस्टर इजावा प्लीज रिंग में जाकर हमारे लिए पोज कीजिएगा, हमें फोटोज चाहिए। सिर्फ एक ही मकसद से मैं बॉक्सिंग रिंग में उतरता हूँ, और वो है जीतने के लिए। मिस्टर इजावा, तो चलिए मैं आपको एस बॉक्सिंग के कुछ टॉप फाइटर्स से मिलवाता हूँ। आइए। मिस्टर इजावा, ये है हल्क। इनका दूसरा नाम है मॉन्स्टर। इनके नाम 18 विन्स और 3 ड्रॉज दर्ज हैं, और ये एस बॉक्सिंग के सबसे बेहतरीन बॉक्सर हैं। मिस्टर इजावा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अभी हल्क में सुधार की बहुत गुंजाइश है। इसे कुछ प्रो टिप्स दीजिए मिस्टर इजावा। पहले तुम्हें थोड़ा और टोन होना पड़ेगा, फिर सही रहेगा। फेदरवेट कैटेगरी में लड़ोगे तो तुम कमाल कर दोगे। हेलो एवरीवन। मिस फैन, आप यहाँ? अरे मिस फैन आ गई। चलो 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 मिस फैन। इस तरफ। हेलो मिस फैन, बताइए आपका यहाँ कैसे आना हुआ? स्केड्यूल से पता चला इंटरव्यूज चल रहे हैं, इसीलिए आ गई। मैं अपने दोस्तों को कुछ और भी जानकारी दूंगी। मिस फैन, ऐसी क्या जानकारी देंगे आप? ये इंटरव्यू कहीं और करें। अरे नहीं, बहुत गर्मी है। एसी खराब है, चुपचाप प्रैक्टिस करो। पहले बताते, घर पर रहकर गेम खेलता ना। अब आ गए हो तो शिकायत मत करो। जाकर नहा लो ना। ओह, गर्मी इतनी लग रही है कि क्या बोलूं। तुम्हें उस पैंट में गर्मी लग रही होगी ना? ओह, तुम्हारी पैंट तो सच में कई जगहों से फटी हुई है। फटी हुई है तो पहना मत करो। छी छी छी, पहले इस बदबू का तो कुछ करो। तुम्हारे पास खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, अरे गंदी बदबू ना कर रहे हो। ये लो, ये लो। नहीं ना। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? पकड़ो। कितने गंदे लोग। मारो मारो इसे। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे मारो करो। मारो मारो। सॉरी, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, मारो। हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस फैन, आप इतने सारे लोगों को यहाँ पर क्यों लाई हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, क्या चल रहा है? ओह मिस फैन, आपका स्वागत है। इतने सारे लोग लेकर आई हैं। सॉरी, जिम का एसी खराब हो गया है, मुझे नहीं पता था आप आने वाली। इट्स ओके। मैं मिस्टर इजावा को साथ लेकर आई हूँ, हमारे बॉक्सर आओ युंग चुन से मिलवाने। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने चुन को घर पर आराम करने के लिए कहा था, इसलिए वो यहाँ पर नहीं। ओह अच्छा, मैंने किसी और को कहा। रुक जाइए, मैं ली सिंह तुंग आओ युंग चुन का ट्रेनर हूँ। चुन अभी स्पारिंग नहीं करेगा।
क्यों? मैं कर सकता हूँ। तो चुन की जगह स्पारिंग करने की जो जिम्मेदारी है वो मैं ले रहा हूं। वन टू हुक 10 टाइम्स। सिंह तुमको उसने जगह से हिला दिया। देखकर लग रहा है कि बहुत जोर की पड़ी होगी। असली मैच में क्या होगा ये तो सोचो। रिसर्च काफी अच्छी की है। मैंने तुम्हारे सारे मैचेस देखे हैं। मैं जानता था तुम ऐसा करोगे। आयुंग चुन के ट्रेनर में काफी दम है। अब तो आयुंग चुन से फाइट करने के लिए मैं बेकरार हूं। मिस्टर गैम, ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स। मिस ईस्ट, क्या तुमने किंग बॉक्सिंग में बॉक्सिंग लेसन्स लिए थे? ली सिंह तुम के बारे में क्या जानती हो? कभी कभी क्लासेस लेता है, लेकिन ज्यादातर स्पारिंग करता है। बस इतना ही पता है हमें। वो लोग इनके साथ कब से काम कर रहा है? यूनटिन चाओ उसका सबसे पुराना स्टूडेंट है। ली सिंग तुंग उसके बाद आया। जब यूनटिन चाओ बॉक्सर बना तो ली सिंग तुंग उसका स्पारिंग पार्टनर बन गया और 8 सालों से वो उसके साथ ही है। उसके बारे में पता करो। ठीक है मिस्टर गैम। Cheers, guys. हाँ, cheers. आराम से उल्टी करने का इरादा है क्या? बिल्कुल। मैं फाइट नहीं कर सकता और स्पारिंग भी नहीं कर सकता, तो मैं कर क्या सकता हूँ? इसकी तरह कुक बन जाऊं क्या? हे, अपने लफड़े में मुझे मत घसीटो। देखो, स्पारिंग करने के बाद मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि तुम्हें उससे फाइट नहीं करनी चाहिए। वो तुमसे बहुत स्ट्रांग है। अगर ऐसा है तो मुझे रिंग में ही मर जाने दो ना। कम से कम इज्जत की मौत तो मरूंगा। उस रिंग में 12 मिनट के लिए मैं एक हीरो रहूंगा। बचपना मत दिखाओ चुन। अगर इस तरह मरोगे तो लोग तुम्हें बेवकूफ कहेंगे, ना कि हीरो। अरे मेरे सामने मरने मारने की बात मत करो। क्यों? बस तुम इसके बारे में बात कर सकते हो क्या? मुझसे वो गलती हुई थी। तुम एडी की फैमिली से मिले, उनकी क्या हालत है तुम जानते हो? तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो, समझे? उसे पता था कि वो क्या कर रहा है और वो तैयार था। या तो वो मारता या तो वो खुद मारा जाता। फटती है तो लड़े ही क्यों? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? आओ यूं तुम कचरा कहीं का। एक भी फाइट लड़ने के काबिल नहीं हो तुम। कचरा हो। पागल हो। तो फिर तुम क्या हो? हाँ, तुमने ही मुझसे कहा था कि रिंग के अंदर डरो मत, बल्कि सामने वाले को डराओ। अब क्या हो गया? तुम लड़ने से डरते हो, समझे? और तुम अपनी दादी से डरते हो। तुम तो फाइट तक नहीं करते। और मुझे किसी का भी डर नहीं है। सारे कस्टमर्स को भगा दिया, अब तो खुश होना। ए चैंप, सॉस के साथ बोला था, एक ही दिन में 3 गलतियां। अब मैं तुम्हारे पैसे काटूंगा। आई एम सॉरी, मैं दोबारा बना देता हूँ, फिर नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी होती है? तो यहाँ काम कर।
मुझे डंबल चाहिए था, पहले मैं कर लूं क्या? इसे मैं यूज कर रहा हूँ, दूसरा देख लो। मैं पिछले 10 सालों से यही डंबल यूज कर रहा हूँ। जाके दूसरा ले लो यार। हाँ? इसका एक जुड़वा भी है। ओए, दिख नहीं रहा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी वही कर रहा हूँ। एक साथ में दोनों यूज करोगे क्या? अरे मैं कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या चल रहा है यहाँ? हम लोग तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं चुन। हाँ, सिंह तुंग ने कहा कि हम तुम्हें प्रैक्टिस करने नहीं दे सकते। अगर वो कुएं में कूदने को कहेगा तो तुम सब कूद जाओगे क्या? किक तो मत ही मारना, वरना हालत और खराब हो जाएगी। और तुम्हें कुछ हुआ तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। देखो मैं बोर हो रहा हूँ और मेरे पास करने को कुछ नहीं है, तो मुझे यही करने दो। अरे रुको। ठीक है, जो कहोगे हम करेंगे। जो कहूंगा वो करोगे? हाँ। करने दे रहा है। आपको थोड़ी देर में मौका मिल ही जाएगा मैडम। मुझसे झूठ बोल रहे हो? पैर में दिक्कत है और तुम अच्छे से चल रहे हो? नहीं ऐसा नहीं है मैडम, वो अंदरूनी चोट आई है इसलिए। वैसे भी ये सब डॉक्टर को पता है। सीढ़ियों से उतरते वक्त क्या तुम्हारे पैर लड़खड़ाते हैं? नहीं लड़खड़ाते। छे, फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें बस अपने मसल्स को ट्रेन करना है। अरे नहीं मैडम, ये सब मत कहिए वरना ये सच में वो करने लग जाएगा। तुम्हें भरोसा नहीं? मेरे डैड डॉक्टर हैं, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, मेरा बेटा भी डॉक्टर है। तुम उससे बात कर लो, मैं डिस्काउंट दिलवा दूंगी। क्या आप सच कह रही हैं मैडम? चलो मैं तुम्हारे साथ पीता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा मूड खराब है क्या? क्या हुआ बताओ ना। कुछ नहीं हुआ है। अरे मेरे छोटे भाई, मुझसे दिल की बात बता सकते हो तुम। बोला ना कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो सोने की जगह तुम यहाँ खड़े होकर शराब क्यों पी रहे हो? मुझे बुद्धू समझाए क्या? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, परेशान क्यों कर रहे हो? देखो, मर्द जो है वो बस 2 चीजों से परेशान होता है। पहला वो है पैसा, पूरी जिंदगी उसकी वजह से परेशान रहे। दूसरी है लड़की, और वो तो तुम्हारे नसीब में ही नहीं है। ओ, तुम्हें लड़की ने धोखा दिया है ना? वो खूबसूरत शक्ल वाली लड़की, उसने तुम्हें जोर जोर से बोल के दुनिया को बताओगे क्या? ओके, मैं नहीं छेड़ूंगा तुम्हें। दिल टूटा है तुम्हारा, मुंह बंद कर देता हूँ। सीढ़ियों से उतरते वक्त क्या तुम्हारे पैर लड़खड़ाते हैं? अरे कहाँ जा रहे हो तुम? प्यार ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल बेकार हो गए हो तुम। अरे नहीं मेरा भाई, मेरा भाई प्यार में पागल, मेरा भाई प्यार में पागल हो गया है। चेंग, ये क्या तरीका है? तुमने मुझे डरा दिया। माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसीलिए। हाँ, तो अपने कपड़े बाहर ही छोड़कर चले जाओ। क्या हुआ? तुम्हें किसी और की परवाह नहीं है ना? तुम इंसान हो भी या नहीं हो? जवाब दो ना, जवाब दो ना, जवाब दो, जवाब दो। डॉक्टर, मेरे क्रूशिएट लिगामेंट्स ठीक हैं? क्या तुम्हारे पास पुराना एक्सरे है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है।
मुझे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। मेरे पास पहले की कोई रिपोर्ट नहीं है तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन इतना पता है कि अब तुम अपनी इंजरी से पूरी तरह से उभर चुके हो। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। दिल को ठंडक मिल गई डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छी खबर सुनना चाहते हो? मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या हुआ, क्या बात है? क्या तुम बाप बन गए हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही नहीं है? हो? मुझे भी उससे मिलने में मजा आ जाएगा। तुम्हारी लॉटरी लगी है क्या? लॉटरी लगने से भी बड़ी बात है, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अरे छोड़ो भी, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? भला ये कैसा रिएक्शन था? तुम फिर से ट्रेनिंग करोगे? लॉटरी जीतते तो कोई बात भी होती, ये तो बेकार की बात है। कांग्रेचुलेशंस, अब मुझे तुम्हारे नखरे सहन नहीं करने पड़ेंगे। ऐसा मत कहो मेरी जान, ड्रिंक्स मेरी तरफ से। बकवास मत करो। अरे जिद मत करो ना। तुम्हारे जैसा नहीं हूँ मैं। ट्रेनिंग करोगे तो पीना छोड़ना होगा। तुम्हें पता है ना कि तुम कितने पीछे हो। ट्रैक पर आने में टाइम लगेगा। घबराओ मत, मैं हूँ द फ्लैश। समझ में नहीं आता इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो तुम ही से लाता हूँ मेरी जान। मेरे मसल्स और मेरी बॉक्सिंग को तुमने ही सुधारा है, तुम ही मेरे सब कुछ हो। मजाक करना छोड़ो, ध्यान से सुनो। ट्रेनिंग में और मैच में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब जाओ, जाकर लोकिन को बताओ। सुनिए लोकिन, ये देखिए, ये रहे मेरे डॉक्टर के रिपोर्ट्स। मेरे पैर में अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं फाइट कर सकता हूँ। किस किस्म का डॉक्टर है वो? जिस डॉक्टर ने पहले चेकअप किया था उससे पता करूंगा मैं। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने डॉक्टर को दिखा तो दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हें अभी आराम की सख्त जरूरत है। मेरे डॉक्टर ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे भी लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। मैंने कहा ठीक नहीं हो तो नहीं हो तुम। अगर कहूं कि तुम फाइट नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। मतलब आप फाइट नहीं करने देंगे? ठीक है, मैं मिस फैन से बात करूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। जो भी करो पर ये फाइट नहीं कर पाओगे। मान लो कि तुम मेरा कर्ज चुका रहे हो, समझे? आपने जो कर्ज चुकाया था मैं उसे सूद समेत वापस कर दूंगा, लेकिन मैं ये फाइट करके रहूंगा। कर्ज चुकाना आसान नहीं होगा। किंग बॉक्सिंग का कर्ज तुम कैसे चुकाओगे? सिंह तुंग ने जो किया है उसका कर्ज कैसे चुकाओगे? अगर तुम फाइट हार गए तो ये किंग बॉक्सिंग खत्म हो जाएगा। अपने जिम के साथियों के बारे में सोचो, अपने दोस्त सिंह तुंग के बारे में सोचो। जरा आगे का सोचकर कदम बढ़ाओ। ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। मुझे फाइट करनी है तो करनी है। मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए हर चीज नहीं कर सकता। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं हूं मैं। उसके अलावा कुछ नहीं हो तुम। बॉक्सिंग चैंपियन ऐसे नहीं बना जाता, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, हर चाल सोचनी पड़ती है। किंग बॉक्सिंग में सिर्फ तुम ही हो जिसकी अब कमर्शियल वैल्यू है। युन टिनचाओ तो कुक बन गया है, तुम्हें पता है? हाँ, बस टिनचाओ के गुनगाते रहिए, और कर भी क्या सकते हैं। मेरी बात सुनो, अपना आपको रिकॉर्ड अच्छा हमेशा से करने यही के लिए लगता है तुम्हें हर फाइट मैं ये जीतना फाइट हार जरूरी है। जाऊंगा। अगर एक भी फाइट हार गए जाकर उन लड़कों से पूछे ना, कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा। एशियन चैंपियन को चैलेंज मुझे करने पता है वाले कि तुम आपको सिर्फ होते पैसों कौन की हो? पड़ी है। युन आपने टिनचाओ उसके लिए ही किया ही क्या उसे है? हरा सकता है। बताइए ना। हवाबाजी करते हो। हवाबाजी नहीं, 7 बार जीता हूं मैं। कभी सोचा है कैसे जीत पाए? मेरी तैयारी के बिना 7 बार जीत पाते तुम? हाँ? अब आई बात समझ में? इसीलिए कहता हूं हवाबाजी कर रहे हो तुम, समझ जाओ। क्या हुआ? क्या? सुनो इजावा,